तो अभी की जो रोमांटिक फिल्में हैं ना, इनमें इतना दम कहा कि हम जैसे ऑडियंस को इम्प्रेस कर पाए। हलवा है क्या कि खिला दोगे और खुश कर दोगे, ऐसा थोड़ी होता है। जैसा इस फिल्म में जो मतीस का कैरेक्टर है, वो लड़की को बना के खिला के इम्प्रेस कर देता है। तो इतना आसान थोड़ी है कि बस एक चॉकलेट खिला खिला दिया बच्चे की तरह और हम मान जाएंगे, इम्प्रेस हो जाएंगे, हाँ पे हाँ कर देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो देखो, एक बात तो बोलनी पड़ेगी यहाँ पर, अगर आपको कुकिंग में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है ना, अगर आपको खाने से ज़्यादा बनाने का शौक है, तो कहीं ना कहीं ये फिल्म एक तरीके से देखा जाए तो आप ही के लिए है, जहाँ पर ये एक तरीके से ये फिल्म खाना बनाने और खाने से प्यार करना सिखाती है। तो अगर आप उस टाइप की ऑडियंस हो, अगर आपको ये सब पसंद है, तब तो ये फिल्म आपके लिए है, वरना ये फिल्म आपके लिए नहीं है। आपको ये फिल्म देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर फिल्म की कुछ बुराइयां हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिल्म में दम नहीं है, और फिल्म देखा जाए तो वैसा कुछ वैल्यू प्रोवाइड भी नहीं करती है। अगर जो रेगुलर बेसिस पे रोमांटिक फिल्म देखते हैं, उनके लाइक के तो ये फिल्म नहीं है। मैं उनको सीधा सीधा बोलता हूँ, ये फिल्म आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर बुराई भी है तो थोड़ी बहुत अच्छाई भी तो होगी ना, तो उस पर तो हम लोग बातचीत करेंगे ही करेंगे। पर सबसे पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पर स्टोरी क्या है। तो यहाँ पर इस मूवी की स्टोरी है सोफिया की, जो कि ऑलरेडी अपनी जॉब गंवा चुकी है, क्योंकि सपने बड़े थे ना, अब सपने बड़े थे तो टूट ही गए। अब यहाँ पर दूसरी और कि उसका ब्रेकअप भी हो गया, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसको चीट किया था। तो उस वजह से अब ना उसके पास जॉब रही ना बॉयफ्रेंड रहा, अब वो पूरी तरीके से खाली हो चुकी है। और ये मक्खी बार बार मुझे परेशान क्यों कर रही है पता नहीं। प्लीज़ यार, प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो ना अभी, बस जस्ट कुछ सेकंड के लिए। अब वापस आते हैं। तो यहाँ पर ये जो कहानी है, एक दुखियारी लड़की की कहानी है। अब यहाँ पर आगे वो उसकी माँ के पास जाती है, क्योंकि अब तो रहा नहीं कुछ करने को। तो वहाँ पर आगे जब वो अपनी माँ के पास रहती है, तो उसकी माँ फोर्स करके उसको कुकिंग क्लासेस में लेके जाती है। उसके बाद आगे क्या होगा, वो कैसे किसी से मिलती है, और आगे किससे उसकी ज़िंदगी जो है वो बदल जाएगी या फिर नहीं बदलेगी, या फिर जैसा था वैसे ही रहेगी। दुखी आत्मा की दुखी कहानी, वो तो आगे आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। तो उससे आपने एक आइडिया लगा लिया होगा कि ये फिल्म आपको क्या दिखा सकती है, कितना दिखाती है, और ये फिल्म आपके लायक की भी है या नहीं। तो देखा जाए तो यहाँ पर ये जो फिल्म है ना, इस फिल्म में दम नहीं है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया। पर यहाँ पर इस फिल्म में जो मत्तियास और यहाँ पर इसके अलावा सोफिया, ये जो दो कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं ना, इन दोनों कैरेक्टर्स को जिस तरीके से डेवलप किया गया है और जिस तरीके से उनकी सिचुएशन और उन दोनों कैरेक्टर्स को इस मूवी में दिखाया है, वो कहीं ना कहीं इतना बढ़िया तरीके से इन दोनों कैरेक्टर्स को इस मूवी में रिप्रेजेंट किया गया ना, कि आप उन दोनों कैरेक्टर्स से जैसे ही मिलोगे ना, वैसे ही आप इन दोनों कैरेक्टर से जुड़ जाओगे। और जुड़ते ही मतलब इस फिल्म में पता नहीं क्या कमाल हो जाता है यार, मुझे नहीं मालूम, कि ये फिल्म धीरे धीरे इंटरेस्टिंग लगने लगती है। जहाँ ये फिल्म एक बेकार फिल्म होकर भी मतलब ऑडियंस को इंगेज करके रख पाएगी, इतनी ये तगड़ी फिल्म हो जाती है। यानी कि फिल्म के अच्छे कैरेक्टर डेवलपमेंट की वजह से, अच्छे प्रेजेंटेशन की वजह से, कहीं ना कहीं ये जो दो कैरेक्टर्स हैं, ये दो कैरेक्टर्स ही इस फिल्म की जान है, जो कि हमें मतलब हमें खुद से जोड़ लेते हैं। और जैसे ही हम उन दोनों कैरेक्टर्स से जुड़ जाते हैं, तो ये बेकार फिल्म धीरे धीरे अच्छी लगने लगती है, फिल्म इंटरेस्टिंग होती चली जाती है। और यहाँ पर ये जो फिल्म है ना, जिस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है, वो दोनों कैरेक्टर्स, उनकी सिचुएशन, वो किस तरीके से मिलते जुलते हैं और आगे वो किस तरीके से क्या क्या करेंगे, इसको जितना मज़ेदार तरीके से दिखाया गया ना, वही एक इंटरेस्टिंग पार्ट है इस मूवी का, जो कि हमें एक तरीके से होल्ड करके रखता है, हमें बांधे रखता है। बस यही है जो इस फिल्म को इंटरेस्टिंग बना देता है। यानी कि अगर आप इस फिल्म को अगर आप देखते हो, तो ये फिल्म भले ही आपको कुछ नया ना दे, फिल्म आपको बेकार लगे, पर कहीं ना कहीं ये फिल्म फिर भी इंटरटेन कर जाती है। मतलब आप देखोगे तो ये फिल्म ना ही आपको बोर करेगी, ना ही आपको ये फिल्म स्लो लगेगी। भले ही ये फिल्म तगड़ी फिल्म ना हो और ना ही ये फिल्म में जान है कि जिसको देखकर आपको मजा आए, पर अगर आप देखोगे तो देखकर आपको लगेगा कि चलो मेरा अच्छा खासा टाइम पास हो गया, मूवी ने इंटरटेन किया। मतलब फालतू फिल्म नहीं थी, देखा तो कम से कम अफसोस नहीं हुआ कि मैंने देखकर अपना टाइम वेस्ट किया। तो ये इतनी अच्छी फिल्म है। तो यहाँ पर कैरेक्टर डेवलपमेंट के दम पे ये फिल्म अपने बलबूते पे चल जाती है। मतलब अगर आप चलाना चाहो तो, हालांकि ये फिल्म मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ, और ये फिल्म मुझे लगता है कि ज़्यादातर ऑडियंस के लिए है भी नहीं। लेकिन अगर कोई गलती से देख भी लेता है ना, तो कम से कम उसका टाइम पास हो जाएगा, कम से कम मूवी उसको बेकार नहीं लगेगी। इतनी ढंग की ये फिल्म है। तो मैंने जो बातें आपको बताई, उसको ध्यान में रखकर अगर आप इस फिल्म को देखने की सोच रहे हो, तभी ये फिल्म आपके लिए है। वरना सीधा सीधा इस फिल्म को इग्नोर कर दो, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी ऐसे कितनी फिल्में आपने देख रखी होंगी। बाकी देखना ना देखना वो तो आपकी मर्जी है, और अगर आपने देख लिया तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, आप मेरे साथ शेयर
ज़रूर करना। जोहार।